अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड को, जो कि फोर्थ मेथड है। बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियोस में, आप देख सकते हैं जाके, लिंक भी आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आपको एट द एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ये बाकी मेथड से किस तरह से डिफरेंट है और हम इसको क्यों करते हैं और डेप्रिसिएशन इससे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, विद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसको हम जो है वो अल्टरनेट भी कहते हैं। किसका? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का हम इसको अल्टरनेट कहते हैं कि उसके अल्टरनेट के तौर पे यूज किया जाता है। क्यों अल्टरनेट के तौर पे यूज किया जाता है? क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हम शुरू वाले ईयर्स के अंदर ज्यादा डेप्रिसिएशन लेते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करते हैं। शुरू वाले सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। सेम दैट के सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में भी जो शुरू वाले साल होते हैं उसमें ज्यादा डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है। इस वजह से इनको एक्सेलरेटेड बैलेंस मेथड भी कहा जाता है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड को, और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को एक्सेलरेटेड बैलेंस मेथड भी हम इसी वजह से कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर अमाउंट इज चार्ज इन अर्ली ईयर, जो अर्ली ईयर्स हैं उसमें हम ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं, और ईयर्स इन द लाइफ ऑफ एसेट एडेड। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है इसमें जितने भी लाइफ होती है उसको सारे सालों को आपस में जमा कर देते हैं। कैसे करते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं वो मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड क्या है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। सम ऑफ ईयर्स, सम जमा करना, ऑफ ईयर्स डिजिट, ईयर्स के जो डिजिट हैं, मतलब 5 साल है, 5 ईयर्स उसकी लाइफ है, वो डिजिट है, उसको जमा करना है, उसको हम क्या कहेंगे? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अब मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूं कि आपके पास, मैंने आपको बताया कि लाइफ है, एक मशीनरी है, उसकी लाइफ है 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये उसका डिजिट है। अब सम ऑफ ईयर्स डिजिट, ईयर्स कितने हैं? 5, 1 2 3 4 और 5, इनको हमने जमा करना है। 2 और 1 3 6 10 और ये 15, तो ये 15 क्या आ गया? सम ऑफ ईयर्स डिजिट आ गया, जो कि हमारा मेथड हमें स्टेट कर रहा है कि हमने ये फाइंड आउट करना है। समझ लगी बात? तो इसको हम कहते हैं कि सम ऑफ ईयर डिजिट। इसके साथ हम अपनी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शंस के साथ। अभी हम ये देखते हैं, एक फॉर्मूला भी ये पहले अंडरस्टैंड कर लें। एक फॉर्मूले के साथ भी आप सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको लाइफ दी गई है जो कि है 5 ईयर, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे जो सम ऑफ ईयर डिजिट है? वो आप इस फॉर्मूले के साथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, और ये उसका फॉर्मूला है। एन आ गया 5, एन फिर आ गया 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास क्या आएगा? 5 और 1 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई 5 30, 30 डिवाइड बाय 2, हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा डिजिट, जो कि हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं और हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। दोनों फॉर्मूले, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया सम ऑफ ईयर्स डिजिट निकालने का। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक फ्रैक्शन बनाते हैं। फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? सपोज करेंगे 5 साल का डाटा है, तो आपके पास 15 उसका टोटल आ गया डिजिट्स का। ठीक है, तो 5 साल हैं, तो ये हमारे पास है 5th ईयर, 4th ईयर, 3rd 2 1। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो हमारा लास्ट ईयर है, जैसे कि 5th ईयर है, ठीक है, तो ऐसे करते जाएंगे 5th डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपकी डेप्रिसिएबल अमाउंट होगी। ठीक है, जो भी जिस भी अमाउंट को या कॉस्ट को आपने डेप्रिसिएट करना है। फिर नेक्स्ट ईयर 4 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय, फिर 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएबल अमाउंट, 2 डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसकी फ्रैक्शन बना के उसकी जो है वो डेप्रिसिएट करना है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के अंदर। 1 से शुरू नहीं करेंगे हम, 5 से शुरू करेंगे, जो सबसे बड़ा डिजिट है उससे हम शुरू करेंगे, ताकि हमें पता चलता जाए कितने साल हमारे रहते जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, मशीनरी की कॉस्ट दी गई है 34,000, लाइफ दी गई है 4 ईयर और स्क्रैप वैल्यू है 4,000। अब थोड़ी सी बातें यहाँ पे माइंड में रख लें कि ये जो हमारे पास मशीनरी की कॉस्ट है, जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड करते थे तो हम क्या करते थे, मशीनरी की कॉस्ट में से 34,000 है जैसे कि, इसमें से हम जो है वो अपनी लाइफ, ये जो स्क्रैप वैल्यू इसको माइनस करते हैं 4,000 को। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिवाइड करते थे स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। सेम इसी तरह से हम जब उसमें इस तरह से फाइंड आउट करते थे, तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के अंदर भी हम अपनी मशीनरी की कॉस्ट में से उसका स्क्रैप वैल्यू को निकाल देंगे। तो निकालने से क्या अमाउंट बच जाएगी? 30,000। ये जो 30,000 हमारे पास आया है, इस 30,000 का क्या मतलब है कि ये हमारी डेप्रिसिएबल अमाउंट है। इस अमाउंट पे हमने ये जो 15 निकाला है
5/15, 4/15, 3/15, उसको हमने इस अमाउंट पे लेना है, इस 30,000 पे, ठीक है। तो जिस तरह से हम स्ट्रेट लाइन के अंदर करते थे मेथड के अंदर कि हम अपनी कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को निकालने के बाद हम जो है वो लाइफ पे डिवाइड करते थे, सेम इसी तरह से हमने उसके अमाउंट को निकाल देना। और ये डेप्रिसिएबल अमाउंट है 30,000 और ये फिक्स रहेगी जितने भी हमारे साल हैं, 5 साल लाइफ है तो 5 साल तक। अब ये तो आपको मैंने समझा दिया। अब आप ज़रा इधर आ जाएं, ये डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है, सेम वही शेड्यूल है जो बाकी हमने मेथड में बनाया है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा नंबर ऑफ ईयर्स 1 पर आते हैं। 5 साल एक मशीन की लाइफ है, उसका हम शेड्यूल बना रहे हैं। ये कंप्यूटेशन है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हमारी जो कॉस्ट है उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू को निकालने के बाद जो हमारी अमाउंट आती है इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट, जो कि फिक्स रहेगी, हर साल 30,000 ही रहेगी। जिस तरह डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में फिक्स रहती है, सेम इसी तरह से ये फिक्स रहेगी। चेंज क्या होगा, ये फ्रैक्शन चेंज होगी, 5/15, ये सम ऑफ ईयर्स है 5 साल वैल्यू का, ठीक है, जो दोनों तरह से मैंने आपको निकालना बता दिया। 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 और 1/15, तो 5 साल लाइफ है, तो हम इस तरह से उसको हाईएस्ट ईयर से हम जो है वो डेप्रिसिएट करते जाएंगे। चलें लेट्स स्टार्ट। हमारे पास कंप्यूटेशन में 30,000 आ गई डेप्रिसिएबल अमाउंट, 5/15 डिवाइड बाय, तो हम इसको किया तो हमारे पास डेप्रिसिएशन क्या आएगी, 10,000 आ जाएगी फर्स्ट ईयर की। कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगी। बुक वैल्यू कितनी है, जो है 34,000, ये है टोटल वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू इसी को कहते हैं जो पहले साल की, ये वही रहेगी, ये हम हर मेथड के अंदर सेम ही रखेंगे। 34,000 है या जितनी भी है उसी में से ही हम जो है वो माइनस करते हैं, ठीक है। तो कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन को यहाँ से माइनस किया तो आ गई 24,000, ठीक है। जो हम करते थे डिक्लाइनिंग या डबल डिक्लाइनिंग, उसमें क्या करते थे हम, ये वाली जो बुक वैल्यू थी इसको उठा के इधर ले आते थे, उस पर हम रेट कैलकुलेट करते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो हमने स्क्रैप वैल्यू को माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकाल दी, वही अमाउंट जो है वो हमारे चलेगी, ये साल जरूर बदलेंगे, ठीक है। अब 4/15 मल्टीप्लाई बाय 30,000, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो आएंगे 8,000। फर्स्ट में ज़्यादा आए, सेकंड में कम आए, तो 10,000 में जमा कर देंगे पिछले वालों में, तो 18,000 आ गया। बुक वैल्यू 34,000 माइनस 18,000, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की तो हमारे पास क्या आ गई, 16,000। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाए थर्ड पे। थर्ड पे करेंगे तो 30,000, ये थर्ड ईयर आ गया, 3/15 डिवाइडेड बाय 30,000, 6,000 डेप्रिसिएशन आ गई। पिछले सालों की डेप्रिसिएशन थी 18,000 जमा 6,000, 24,000 आ गई। 34,000 बुक वैल्यू में से ये माइनस कर दिया 24,000, तो आपके पास क्या आ गई, 10,000 अमाउंट आ चुकी है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर है फोर्थ में हमारे पास 30,000, ये आ गया 2, अब 3 के बाद आ गया 2/15 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 30,000, तो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 4,000। तो उसी तरह से कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन 24,000 है, उसमें 4,000 जमा किया तो 28,000 आपके पास कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन आ गई। 34,000 आपकी बुक वैल्यू थी, माइनस किया 28,000 को कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन को, तो वो आ गई आपके पास 6,000। लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में आपके पास 1 रह गया, 1/15 आ जाएगा, 30,000 से मल्टीप्लाई किया तो 2,000 डेप्रिसिएशन आई। 28,000 में जमा किया तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी बन गई, अकोमोलेटेड 30,000, और 34,000 आपकी बुक वैल्यू थी, उसमें से आपने 30,000 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 4,000। 4,000 क्या था आपका, ये थी आपकी रेजिडुअल वैल्यू, और आपका एसेट रेजिडुअल वैल्यू तक रिड्यूस होगा, जो कि आपने फाइंड आउट करना था, और आप इसी तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे। आपका एसेट जो है वो रेजिडुअल वैल्यू पर आके रिड्यूस होगा, वहां तक रिड्यूस होगा, और वो रिड्यूस हो चुका है, जो कि 4,000 आना चाहिए। इसमें क्या डिफरेंट था बाकी मेथड से, सम ऑफ ईयर डिजिट के अंदर सिर्फ यही डिफरेंट है कि जो सम ऑफ ईयर्स डिजिट है उसको जमा करेंगे, जितने भी अगर यहाँ पे 10 होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक आप जमा करते, जो भी फिगर आती है यहाँ पे उसको आप क्या करते, 10 ओवर अगर 20 आती है, 25 आती है, 10/25, 9/25, 7/8/25, 7/25, सेम इसी तरह से आपने 5/15, 4/15, 3/15 या 2/15, ये चीज़, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से उसकी फ्रैक्शन के साथ आपने उसको जो है निकालना है, कंप्यूटेशन करनी है, और जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है वो आपने जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो आपने मशीनरी की कॉस्ट में से माइनस करने के बाद आपने जो है वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट करनी है, जबकि बुक वैल्यू के अंदर वही 34,000 पूरी ही अमाउंट के साथ आपने उसको माइनस करना है। तो यही था सिंपल इसके अंदर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के अंदर। अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है, ये फॉर्मूले के साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये बात जो माइंड में रखने वाली है कि आपने माइनस करने के बाद डेप्रिसिएबल अमाउंट आपके पास आएगी, और फिर आपने उसको इसी तरह से कैलकुलेट करना है, और जो भी आपका लेटेस्ट
लेटेस्ट ईयर होगा, जस्ट लाइक 5 है, 5/15, 4/15, 3/15, आपने उलट वहां से लेके चलना है इनको, ताकि आपकी फ्रैक्शन इसी तरह से बनती है। ये सम ऑफ ईयर डिजिट कहता ही है कि जो हाईएस्ट ईयर आपका, उससे आपने जो है वो लो की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो यही आज का मेथड है सम ऑफ ईयर डिजिट। होप सो आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो हमसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।